नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टेस्ट और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। भारतीय सैन्य बलों को और मजबूत करने के लिहाज से सेना में नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने के लिए लाई गई बीजेपी सरकार की अग्निवीर स्कीम जब से लागू हुई है तब से ही सियासी बवाल में फंसी हुई है। दो चार होती आ रही है। इसी बीच अब एक बार फिर अग्निवीर योजना पर खूब जोरों शोरों से नया हंगामा शुरू हुआ है। हाल ही में इस स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया कि सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। इधर ये घोषणा हुई और उधर इस मसले पर फिर से विपक्ष ने बीजेपी को इस स्कीम पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वहीं अब इस विरोध में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी नाम जुड़ चुका है। उन्होंने भी अग्निवीर योजना पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% कोटा दिए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं। लेकिन सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल, ये मीडिया में नया सरकारी बयान है, लेकिन ये ऐसी नई बात नहीं जो पहले नहीं कही गई, जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। अब पहले जरा एक नजर डालते हैं कि अग्निवीर योजना है क्या, क्यों शुरू से ही विपक्ष से लेकर बीजेपी को घेरता आ रहा है और अग्निवीर स्कीम में हुए नए बदलावों के मायने क्या हैं। दरअसल पीएम मोदी की सरकार ने सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक, ध्यान दीजिएगा, अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में अग्निपथ नाम की योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 से 21 साल तक की आयु के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को 4 साल के लिए अधिकारी रैंक से नीचे के कैडर में भर्ती किया जाता है। योजना के तहत भर्ती किए गए लोगों को अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल सेना में सेवा देने के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में आगे के लिए बरकरार रखते हैं, जबकि बाकी के 75% अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। 4 साल बाद जिन 25% अग्निवीरों को बरकरार रखा गया, वो अगले 15 साल तक और सेना में सेवा दे सकेंगे, ऐसा प्रावधान है। साथ ही अग्निवीरों का पहले साल का सालाना पैकेज होगा 4,76,000 रुपए, जो कि चौथे साल तक बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। साथ ही 48 लाख रुपए तक के बीमा का कवर मिलने का भी प्रावधान इसमें है। अगर सेवा के दौरान अग्निवीर शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को लेकिन पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। इस योजना की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कई युवाओं के खिलाफ एफआईआर भी हुआ। युवाओं के एक बड़े वर्ग ने इसका विरोध किया। हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के तुरंत बाद बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों ने अग्निपथ योजना के बारे में चिंता जाहिर की। विपक्ष ने भी इस योजना की आलोचना की थी और चुनाव अभियान के दौरान तो नौबत ये आ गई कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर इसे खत्म करने तक का वादा किया गया। विपक्ष शुरुआत से ही लगातार इस योजना को सवालों के कटघरे में खड़ा करता आ रहा है। कई बार तो आरोप ये भी लगे कि शहीद होने के बाद अग्निवीरों को वो सम्मान नहीं दिया जाता जो कि एक शहीद को मिलना चाहिए। वहीं इस बार एनडीए सरकार के सहयोगी दलों जेडीयू और एलजेपीआर ने भी इस योजना की समीक्षा की इच्छा जताई है। उधर अग्निपथ योजना में बढ़ते बवाल के बीच केंद्रीय सरकार ने हाल ही में एक साथ 3 आईपीएस डीजी उतार दिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के महानिदेशकों ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ में सिपाही के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। अग्निवीरों को केंद्रीय पुलिस बलों में नौकरी भी मिलेगी और उन्हें फिजिकल टेस्ट में भी छूट दे दी जाएगी। साथ ही एज लिमिट में भी रियायत बरती जाएगी। ऐसे में इस मुद्दे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यह कहते हुए चिंता जाहिर की है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती चिंता का विषय है और साथ ही सरकार को इस विषय पर जरूर ध्यान देने की सलाह भी दी। बहरहाल अग्निवीर स्कीम को लेकर तमाम सियासी खींचतानों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की इस पोस्ट से एक बात तो साफ है कि इस बार वो जनता से जुड़े बेरोजगारी जैसे बेहद अहम मुद्दों पर शांत हरगिज नहीं बैठने वाली। अब बसपा सुप्रीमो सवाल भी पूछेंगी और जरूरत पड़ने पर जमकर पलटवार भी करेगी।
फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस कैसा लगा, ये सब कुछ अपने कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। बने रहे दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।